लेकिन हाथी भी घास फूस ही खाता है। और सबसे ज्यादा पावरफुल कोई जीव है तो घोड़ा है, अश्व, जिसके नाम पर, जिसके हॉर्स पावर पर मशीन बनती है। बड़े बड़े वह भी केवल घास फूस खाकर, भूसा खाकर ही अपना जीवन यापन करता है। तो ये हमारी गलत फहमी है कि जब हम मीट खाएंगे, ऐसे भक्ष अभक्ष खाएंगे, तभी हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए जब हम भोजन करें तो हमारे स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या न हो। दूसरी चीज क्या है? दया। दया भी किसी के पास नहीं रहा। तो दया जो है, अगर कोई असहाय व्यक्ति मिल जाए तो उसकी सहायता करना, माता पिता को असहाय अवस्था में उनकी सेवा करना, घर परिवार के साथ रहना। तो दया का भाव भी लोगों में अब नहीं है, केवल सत्य है। और सत्य भी ऐसा है कि हम तो पूरे दिन झूठ बोलेंगे, लेकिन हमसे जो बात कर रहा है यह प्रयास करेंगे कि यह झूठ न बोले। तो जब आप सत्य नहीं बोल रहे हो तो दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं कि सत्य बोलेंगे? तो परीक्षित ने देखा कि ये ऐसी वार्तालाप करे कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकते, कोई साधारण जीव नहीं हो सकते। और तब तक एक व्यक्ति आ गया, राक्षस सा वेश, उसने कुल्हाड़ी ले रखी थी और कुल्हाड़ी से जो बैल था उसका जो एक पैर बचा था उस पर भी प्रहार करने लगा, मारने लगा। परीक्षित ने जाकर के फटकार लगाया, तो कौन है? मैं इन दोनों को तो पहचान गया, ये तो धरा देवी है, अर्थात पृथ्वी माता, और ये धर्म है। लेकिन धरा और धर्म, पृथ्वी और धर्म के बीच में तू दुष्ट कौन है जो इनको सता रहा? और जब तक परीक्षित जिंदा है इस पृथ्वी पर, तब तक ना पृथ्वी को और ना ही कोई धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कलयुग, और जैसे त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत गए, ऐसे चौथा युग कलयुग भी आता। समय का चक्र है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो परीक्षित ने कहा कि फिर जब तक मैं जिंदा हूँ तो कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश करने भी नहीं दूंगा। तो कलयुग का महाराज ये समय है, समय रुकेगा नहीं, इसका मतलब अब आपको जीवित ही नहीं रहना। अगर ऐसी बात है कि समय को रोकने का प्रयास कर रहे हो तो आपका जीवन भले समाप्त हो जाए पर समय नहीं रुकेगा। तो परीक्षित ने तुरंत ही बाढ़ का अनुसंधान किया।